हेलो एवरीवन, मेरे चैनल एसएसटी स्टडी जोन में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पर आपको एसएसटी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी जो कि आपकी स्टडीज़ में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। सो वीडियोस से बेनिफिट लेने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप सचमुच अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और आपको एसएसटी की अच्छी तैयारी करनी है तो आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको एसएसटी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक से बढ़कर एक वीडियोज़ मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। है ना अच्छी बात। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है भी या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे संविधान की प्रस्तावना भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके द्वारा संविधान निर्माताओं ने भारतीय राज्य व्यवस्था की आस्थाओं, प्रेरणाओं और मूलभूत आदर्शों को निर्धारित किया है। अब चूंकि बात प्रस्तावना की चल रही है तो हम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आखिर प्रस्तावना है क्या। तो ये जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का उल्लेख है। तो प्रस्तावना के बारे में और कुछ पढ़ें उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना आपके सामने स्क्रीन पे दी हुई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है आपकी संविधान की प्रस्तावना। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ है, कौन सा शब्द नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने पास रख सकते हैं और इसे याद कर लीजिए तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने प्रस्तावना देख ली तो ये भी सवाल मन में आएगा कि प्रस्तावना कब और कैसे अस्तित्व में आई। तो ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसका आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यानी कि उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा था कि प्रस्तावना बननी चाहिए। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। जब आपने प्रस्तावना को पढ़ लिया तो फिर मन में ये आता है कि क्या प्रस्तावना में कोई फेरबदल किया जा सकता है, कोई संशोधन किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि संविधान में तो संशोधन किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर कुछ जो ऐसे हो चुके हैं नियम जो अब नहीं मतलब कि सही है टाइम के हिसाब से, उनमें संशोधन किया जाता है। तो फिर चूंकि ये भी संविधान का एक हिस्सा मानी गई है उद्देशिका, तो इसमें भी संशोधन होता है। किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। यानी हमारे संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसी को दर्शाती है ये प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के उस हिस्से में संशोधन नहीं होगा जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। आगे देखिए, अगर प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है तो संशोधन कितनी बार हुआ है आज तक, ये सवाल भी पता होना चाहिए आपको। अब तक संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार परिवर्तन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ये जो 42वां संविधान संशोधन था इसको लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा संशोधन किए गए थे संविधान के अलग अलग हिस्सों में कि पूरा एक छोटा मोटा संविधान तैयार हो गया। तो इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहते हैं। और ये कब आया था, तो ये 1976 में आया था। ये आपका टॉपिक प्रस्तावना था और इस पर जो भी मेन बातें थी वो आपने देख ली। अगर आपने ये टॉपिक पूरा इतना गौर से सुना है, डिस्कशन जो अभी हुआ है, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली कर लेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसके आगे मैं वीडियो में मैंने कलेक्ट किए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिए और ज़रूर देखिए एक बार। फिर आप एग्ज़ाम में कभी भी प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर ले जाएंगे, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा,
जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान की उद्देशिका यानी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना गया है। पर एक बात का ध्यान आप लोग रखिएगा कि यदि प्रश्न ये हो कि BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है जो कि उसे संविधान की आत्मा माना है। लेकिन अगर डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ना दिया हो क्वेश्चन में और फिर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे माना जाता है, तब आप आंसर लिखेंगे संविधान की उद्देशिका को। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि प्रस्तावना है। यही कारण है कि प्रसिद्ध बेरूबारी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? ये तो मैंने अभी आपको आंसर बताया था, बहुत सरल है। सिर्फ एक बार संशोधित किया गया है अभी तक। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? इसका भी मैंने अभी आपको आंसर बताया था। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1976 में। जो 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था उसी के द्वारा 1976 में नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन इसकी भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की भाषा का प्रभाव है। यानी प्रस्तावना तो अमेरिका के संविधान से ली गई, लेकिन इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा के समान है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अमेरिका का संविधान है यही विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का निम्न में से सही अर्थ क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति। किसी देश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का अर्थ ये होता है कि वो देश अपने आंतरिक व वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव व प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। हमारा देश भारत भी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कथन किसका है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कथन सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी का है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से
ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस। भारतीय संविधान में न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय शामिल हैं। ये तत्व रूसी क्रांति से प्रेरित हैं। यहाँ प्रत्येक पक्ष में न्याय का अर्थ है सभी के साथ एक समान व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? आपके ऑप्शंस स्क्रीन पे दिए हुए हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ये तो अभी आपने देखा था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य का कोई धर्म ना होना। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत में नागरिकों को मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस आज के पूरे हो जाते हैं और आपका एक लास्ट में मैंने क्वेश्चन आपको दिया, इसका आंसर आप लोग देंगे। आज का ये क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की प्रस्तावना निम्न शब्दों से प्रारंभ होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, ऑप्शन नंबर बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन नंबर सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या फिर ऑप्शन नंबर डी हम भारत के लोक शब्दों से। अब आपको ये बताना है कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है। तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि कितने गौर से आपने आज का टॉपिक सुना है और समझा है। इसी के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सचमुच, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप उसे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पे हम आपको वीडियोस के PDF प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।